आज हम लोग चर्चा। तो अध्याय 17 है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा गया है। तो यानी कि श्रद्धा के तीन विभाग। तो तीन हम लोग गुण पढ़ चुके हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन ताप पढ़ चुके हैं हम लोग। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक है। इस तरीके से यहाँ पे इस अध्याय में 28 श्लोक हैं, 28 है। और शुरुआत में जो 1 से 10 श्लोक हैं उनमें तीन गुणों में आस्था, पूजा और भोजन कैसे करते हैं वो बताया कि कैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आस्था और पूजा और भोजन किया जाता है। और फिर 11 से 22 में तीन गुणों में बलिदान, तपस्या और दान कैसे करते हैं ये बताया गया है। और 22 से 28 में कि हम ओम तत्सत का जाप करने से दिया हुआ जो भी चीजें होती है ना शुद्ध होती है। तो हम कुछ भी देते हैं तो ओम तत्सत। एक माता जी को मैंने वृंदावन देखा था, उन्होंने राइट हैंड में अपना वो गुदना से गुदाई लिया था ओम तत्सत, कि मतलब ना भूले कुछ भी हो ओम तत्सत। क्योंकि कुछ भी दाहिने हाथ से दो तो ओम तत्सत कह के ही देना चाहिए। तो क्लास चालू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। गुरु और भगवान को आह्वान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्लुमिन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडराम। तो आज हम हरे लोग हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडराम। तो आज हम लोग अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग यानी श्रद्धा के, इसमें श्रद्धा त्रय योग विभाग भी इसका नाम है। तो इसके बारे में करने जाने तो यहाँ पे अर्जुन जो पूछते हैं यहाँ पे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सुजय यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमः। शिल प्रपाद की जय। हरे अर्जुन कृष्ण ने प्रभु जी। बड़े बड़े माता जी। मेरा बेटा पढ़ रहा है प्रभु जी आज। जी माता जी, इनका देखना। बेटा पढ़ रहा है हरि बोल, नाइन हरि क्लास बोल, में। हरि बोल। हाँ, पढ़।
अर्जुन ने ठीक। कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करते करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? हरे कृष्ण। तो अभी हम हरे लोग, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, तो अभी हम लोगों ने क्या करा कि पीछे देखा कि जो शास्त्र के अगेंस्ट रहते हैं, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो असुर कहलाते हैं, है ना। और जो निष्ठापूर्वक के नियमों का पालन करता है वो देव कहलाता है। अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जो शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी तो स्थिति क्या होगी, है ना। तो अर्जुन के सवाल हैं। और जो भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, यानी सतो, रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है कि नहीं, है ना। तो ये अर्जुन के प्रश्न है, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। शृणु मतलब अब सुनो अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी श्रद्धा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्रद्धा, हमें सबसे पहले सबसे बड़ी चीज क्या होती है, श्रद्धा। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, किसी के प्रति हो, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ना हो, भाई बहन के प्रति श्रद्धा ना हो, टीचर के प्रति ना हो, भगवान के प्रति ना हो, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आप वो रिस्पेक्ट, वो भाव नहीं आ पाएंगे उनके लिए, है ना। तो सबसे पहले श्रद्धा करना है। श्रद्धा में हम लोगों ने देखा था कि भगवान से हम लोग प्रेम करते हैं, है ना। तो प्रेम के भी अलग अलग रस हैं, है ना। 5 रस देखा था कि इसमें शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, प्रेम रस है ना। तो ये कोई ना कोई रस होते हैं, माधुर्य रस है। तो कोई ना कोई रस से हम भगवान से जुड़ते हैं कि हमारे अंदर भगवान, कोई कहते हैं ना मेरा कन्हैया है, मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है। कोई अपना मित्र के रूप में जुड़ता है, कोई माँ के रूप में जुड़ा गया, कोई ऐसे ही अपने अपने भाव होते हैं। वीर रस है ना, शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, अलग अलग उसमें कोई सेवक बनता है, केवल हम भगवान के नित्य दास हैं। तो अलग अलग भाव होते हैं, वही श्रद्धा होती है जिससे हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। तो अलग अलग स्थिति होती है। तो ये कहा गया है कि अलग अलग, जैसे सतोगुणी में है, रजोगुणी में है, तमोगुणी में है। तो इसके बारे में भगवान अब आगे विस्तार से बताएंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। शिल प्रपात की जय। पढ़ो बेटा। हे भक्त पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मन दूषित होता है। कोई भी विचार आते हैं ना, मन में आते हैं, अच्छे आए बुरे आए, जैसे भी हो, तो सबसे पहले मन दूषित होता है। और जब मन होता है फिर धीरे धीरे हृदय को दूषित करता है। कि पहले मन में बात आती है ना, फिर धीरे धीरे हृदय में आती है। तो इस तरीके से हमारे जो विचार होते हैं उनको देखना, हमने अपने विचारों को कंट्रोल रखना है। हमें अपने दिमाग में वही चीज डालनी है जो अच्छी हो, है ना। अगर आग में आप चंदन डालोगे तो चंदन की महक आएगी। आग में अगर आप अ, मांस डालोगे तो मांस की महक आएगी, है ना। तो जैसी चीजें आग में डालोगे उसकी महक आएगी। वैसे ही मन है, मन में आप डाल क्या रहे हो, है ना। आप देखो, बहुत सी महिलाएं सीरियल देखती रहती हैं कि सास कभी बहू थी, और ये पिक्चर देख रही हैं। अब पिक्चर देख रहे हैं, उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आंसू बह रहे हैं, हाय बहुत बुरा हुआ। तो क्या हुआ कि वो आपने मन में दुख वाले विचार डाले कि उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है ना। वो तो अपना एक्टिंग कर रही है, वो एक अपना, उनका अपना रंगमंच है, वहां पे अपनी अदाएं दिखा रही हैं। और हम बैठ कर रो रहे हैं, क्योंकि हमने मन में वहां रोने वाले भाव उनके देख लिए, ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। यहाँ बैठ के हम रो रहे हैं, उसके साथ बहुत गलत हो, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आंसू मेरे बह रहे हैं, है ना। वही कोई पात्र हंसी कॉमेडियन आ गया, बैठ के हंस रहे हैं। तो जैसे मन में विचार डालोगे, है ना, वैसी चीजें आएंगी आपको। तो हमें मन में हमेशा अच्छे विचार डालने, है ना। बहुत से नए नए बच्चे होते हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें देखने लगते हैं मोबाइल में, है ना। तो उनके दिमाग में वही सब भर जाता है, फिर वो क्राइम तक कर डालते हैं कुछ ना कुछ जाके, है ना।
तो इस तरीके से मन में आप डाल क्या रहे हो, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि मन में हमेशा अच्छे विचार डालने हैं। हमें कोई भी गंदी चीज नहीं डालनी दिमाग में जो बाद में हमें जाके दुख दे, है ना। तो हमें हमेशा कि ये करना है कि गुणों को, अच्छे गुणों को अर्जित करना है और अच्छे से रहना है ना। हमेशा जो है अच्छी संगत करनी है। तो ये है, तो ये तीसरा श्लोक था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे है, यजन्ते सात्विका देवान यक्षर छांसी राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। शिल प्रभात की जय। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे बता दिया गया कि सतोगुणी, है ना, सतोगुणी और तमोगुणी। तो सतो मतलब जो श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा सतोगुणी वाली है, हमारी श्रद्धा रजोगुणी वाली है, हमारी श्रद्धा तमोगुणी वाली है। कैसी हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार हम भगवान को पूजते हैं। तो जो सतोगुणी होते हैं, है ना, जिनको भगवान का ज्ञान है ना, सतोगुणी यानी ब्राह्मण को कह सकते हैं कि जो ब्रह्म जाने थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जिसको भगवान का ज्ञान है ना, वो भगवान को पूजता है। बहुत से लोग देवताओं को भी पूजते हैं, वो भी सतोगुणी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो रजोगुणी है ना, कुछ लोग यक्षों को पूजते हैं। ये जो रजोगुणी वाले, पैसा चाहिए कुबेर को पूजते हैं, है ना। राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी वाले भूत प्रेत की पूजा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब भगवान को पूजते हैं कि भाई भगवान मेरा काम सिद्ध कर दो तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान हमको ऐसा कर दो, भगवान को रिश्वत देने से नहीं लोग चूकते हैं। तो भगवान ऐसा कर दो तो हम जो है इतने लोगों को, इतने ब्राह्मणों को खिलाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं, इतने किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये है, तो शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूज्य है ना। कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। तो हमें वाया वाया नहीं जाना है। तो जो लोग सतोगुणी में हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा शिव अन्य देवता, इंद्र चंद्र सूर्य भी सम्मिलित हैं, कई देवता हैं। तो सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी है, यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता के एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। मतलब उसने हिटलर को इतना अच्छा मान लिया ना। बहुत से लोग सचिन तेंदुलकर को पूछते हैं, बहुत से लोग किसी हीरो को ले लेते हैं, कोई शाहरुख खान की पूजा। यहाँ पे एक है लखनऊ में, उसने एसएसआर स्टोर रखा है, उसका मेडिकल स्टोर है। तो शाहरुख खान एसके स्टोर करके रखा, वही उसी तरीके से बाल रखाता है, उसी स्टाइल में हमेशा रहता है। बात करना, ये करना इतना ज्यादा है कि उसने पूरे अपने आप अंदर ही शाहरुख खान को उतार लिया। तो इस तरीके से लोग होते हैं। तो ये सब रजोगुणी में होते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है किस चीज का, कि लोग ऐसे देवताओं को सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं, रात में 12 बजे चले जाएंगे, मसान जलाएंगे, नदी के किनारे, गंगा के किनारे जाएंगे, भूत प्रेतों को आह्वान करेंगे, उनकी उनको बुलाएंगे, है ना। अलग अलग वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो किसी का अनर्थ कराने के लिए बुलाते हैं, कुछ भी कराने के लिए, है ना। कब्र में जाके पूजा करते हैं। मैथुन सेवा को भी तमोगुणी माना गया है ना। जो रात के अंधेरे में सब होती है सब तमोगुणी है। तो इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। तो हमने देखा कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, आदिवासी लोगों की बात कर रहे हैं, और यदि उनको पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पे रहता है तो उस वृक्ष की पूजा करने लगते हैं और बलि चढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब अलग प्रभु अलग। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, अगर कोई राक्षस की पूजा करता है तो भगवान उनके साथ क्या करते हैं? बेटा राक्षस की पूजा करते हैं, राक्षस को खुश करने के लिए कर रहे हैं ना। तो उसमें भगवान उनको अगली बार राक्षस योनि में डाल देंगे, निम्न योनि में डाल देंगे। राक्षस क्या है, राक्षस तो असुर है ना। तो असुर के गुण हम्म। आएंगे तो उसके अंदर भगवान को, वो भी असुर बन जाएगा, यानी भगवान से वैर करेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो निर्विशेषवादी यानी कि मायावादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं ना। उनका कहना है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, निराकार है ना। परम ज्योति को कहते हैं, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। तो ब्रह्म ज्योति को पूजते हैं। इस तरीके से उनको विष्णु भगवान के विस्तार हैं, है ना। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण अपनी जगह पे रहते हैं। कृष्ण कभी अपना
आसन छोड़ते नहीं हैं। बाकी जितना भी है सब उनका विस्तार है। और जितनी भी वर्ल्ड संसार में जितनी भी चीजें हैं सब भगवान से ही विकसित हुई, भगवान से ही निकली। तो भगवान में ही रहती है ना, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं में। तो निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का है, दूसरा पक्ष है ना। तो इसी प्रकार मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार हैं, अतः वो कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, है ना। तो उसमें चूंकि लोग निराकार ब्रह्म को वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगत में शुद्ध किया जा सकता है। तो हम अगर आज तमोगुण में हैं तो हम सतोगुण तक आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? साधु संग शास्त्रों की, है ना, संगत करके। तो आप एक गंदा एक सड़ा आलू अच्छे आलू में डाल दो तो पूरा आलू सड़ जाता है। तो वैसे हमारी जो संगत होती है, अगर हमारी गलत संगत हुई तो हम भी उस संगत में खराब हो जाएंगे। तो इसलिए संग का असर बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा सत्संग, सत्य का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए, अच्छे लोगों से बातें करना चाहिए, अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दम्भ अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता, कर्षयन्तः शरीरस्था भूतग्राम चेतम चेतसः, मां चैवांत शरीरस्था ताविंद्रिया सुर निश्चयान। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आस्तिक द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो बहुत ज्यादा शरीर को तपाते हैं, बहुत ज्यादा हजारों साल तप करते हैं, जैसे असुर लोग थे, हिरण्यकश्यप है, रावण है ना, बकासुर है। तो इन लोगों ने हजारों साल तपस्या की, शरीर पे चींटियां लग जाती थी, दीमक लग जाते थे ना। तो ये सब क्या करते थे कि ये तपस्या अपने स्वार्थ के लिए करते थे कि मेरे अंदर वो ताकत आ जाए कि मैं पूरे संसार पे राज कर सकूं, है ना, मैं पूरे समस्त ब्रह्मांड पे राज करूं, मुझसे बड़ा कोई ना हो, है ना, मैं अमर हो जाऊं। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी आए हजारों साल की तपस्या खुद के। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मुझे भी 100 साल में मरना है, तो मैं तुम्हें अमृत होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ, है ना। तो शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है। तो हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा अष्टांग योग, बहुत ज्यादा ये सब नहीं करना। ये सब जो बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देते हैं ना, तो ये सब असुर हैं, अपने आप को कष्ट देके किसी तरीके से वो उपलब्धियां पाना चाहते हैं, वो सिद्धियां पाना चाहते हैं, जिससे मेरा नाम हो, लोग मेरे अरे वाह वाही करें, देखो वाह क्या बढ़िया, इसके तो भगवान है भाई, ये चमत्कार, तो चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं ना। तो सिद्धियां पाके अब भगवान नहीं बन जाओगे, सिद्धियां पाके वाहवाही में रह जाओगे, और फिर यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना पड़ेगा वापस आके। तो हमें क्या करना है? सिंपल प्रेममयी भक्तिमयी भगवान की सेवा करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है ना। तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा शारीरिक कष्टों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये सब लिखा है ना कि जो भौतिक तत्व तथा शरीर के भीतर स्थिति परमात्मा को कष्ट पहुंचाता है, वह असुर कहे जाते हैं। तो आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। तो हमें आत्मा को बहुत कष्ट, शरीर को बहुत कष्ट नहीं देना चाहिए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्य तपस्ता यज्ञस्य तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सुनो, अब सुनो भाई अर्जुन, बड़े मत। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भोजन के बारे में बताया गया है कि 3 तरह के भोजन होते हैं ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई, श्रद्धा के 3 विभाग बताए, जिसमें कि भोजन 3 तरह का है, दान 3 तरह का है, यज्ञ 3 तरह के, तपस्या 3 तरह की, अलग अलग चीजें
है ना। तो कैसे कैसे हैं, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भगवान अलग अलग। तो पहले भोजन के बारे में क्या बताया है। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। शिल प्रपात की जय। अब सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय है भगवान बता रहे हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो जो सात्विक लोग होते हैं ना उनके बारे में क्या है, जो सात्विक भोजन खाते हैं, है ना। सात्विक भोजन क्या क्या करता है, नंबर एक, आयु बढ़ाता है ना। जब आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भोजन नहीं करते हो, बाजारू चीजें नहीं खाते हो, तो आपको बीमारियां कम होती हैं। तो पहला नंबर आयु बढ़ाने वाला है। दूसरा क्या है, जीवन को शुद्ध करने वाला है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, है ना। दूध पीने वाले की वाणी कैसी होगी, दारू पीने वाले की वाणी कैसी होगी, है ना। जो शुद्ध खाना खाता है, सात्विक विचार रहते हैं उसके। जो नॉनवेज खाता है, दूसरों को जीव की हत्या करके खाता है, उसकी शक्ल देख लो कैसी होती है ना। ये सब चीजें हैं। और शुद्ध तथा बल, ना बल बढ़ाने वाला, है ना। आप देखो, जो शुद्ध शाकाहारी हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथी। हाथी कोई नॉनवेज तो खाता नहीं है। हाथी का शरीर देखो कितना बड़ा होता है। तो कौन सा उसको बहुत नॉनवेज खाता है तो उसका शरीर बनता है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होता है ना। अपने यहाँ दारा सिंह थे, पहलवान थे, बहुत माने जाने पहलवान, कुश्ती लगते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, है ना। तो अच्छे अच्छे जितने भी हैं, घोड़ा देखो कितना दौड़ता है, कितनी मेहनत करता है ना। कितने किलोमीटर खट 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 दौड़ा दो यहाँ से वहां तक का। पहले लोग घुड़सवारी करते थे। तो घोड़ा कौन सा नॉनवेज खाता है उसके अंदर ताकत है। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज में ताकत है ना। तो हमें शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, तो जीवन को जो शुद्ध करता है। और बल तथा स्वास्थ्य, जब उल्टा सीधा नहीं कहेंगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। और जब हम ये सब करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, है ना। और तृप्ति प्रदान करने वाला, आप देखो अभी कुलचे निहारी खा लो, समोसा खा लो, बहुत चटपटी, हाँ हाँ, जैसे कोई मर जाता है ना तो आदमी रोता, हाय दैया हाय दैया। तो वैसे ही जब चटपटा खाता है तो हाय पानी लाओ। लेकिन अगर आप फल खा रहे हो, कितना बड़े मजे से खाते चले जाओ, कोई हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी, है ना। दूध पियो, कोई हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं, तो तृप्ति होती है। आराम से फल जितना भी खा लो, कोई इनडाइजेशन नहीं होता कि यार वो ज्यादा खा लिया आज अपच हो गया। लेकिन छोले भटूरे एक ज्यादा खा लो अपच हो जाएगा। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे कटु अम्ल लवण, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। शिल प्रपाद की जय। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब देखो, अब सबको पता है, लोग आते हैं ना, डॉक्टर साहब कल क्या हुआ, कुछ नॉनवेज ज्यादा हो गया, या कुछ जो वेज वाले हैं, कल घर पे पूड़ी और छोला भटूरा बना था, खा लिया, आज मेरा पेट एकदम लग रहा तना तना, लग रहा है तो उल्टी हो जाए पोटी हो जाए, बड़ा लग रहा फूला फूला, कुछ भी खाओ एकदम तना हुआ है, कुछ अच्छे ही नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें, तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि अब क्या क्या करें। तो उनको पता है कि हमने कल गरिष्ठ भोजन खा लिया, दावत खा ली, ये कर लिया, तो उनको दुख हुआ ना। चटपटा तो खा लिया, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख हुआ ना। जुबान यहाँ तक सुख है। जितनी भी हम बाहर की चीजें खाते हैं, सिर्फ जुबान तक उसका मजा आता है, उसके बाद पीछे सब बेकार है। तो एक छोटी सी जुबान के सुख के लिए हम इतने बड़े शरीर को इग्नोर कर देते हैं, है ना। कि अब पोटी आ जाए, पेट गुड़गुड़ा जाए, गैस बन जाए, है ना, डायरिया हो जाए, उल्टी हो जाए, डजन मैटर, खाएंगे। तो क्षणिक सुख के लिए आदमी इतना परेशान रहता है। अरे जरा सा जुबान को कंट्रोल कर लो, कि जितना भी स्वाद है जुबान में, तो खट्टा मीठा कड़वा सब कुछ है जुबान में। और जो गले से जहां पीछे गया, सब खत्म, कोई स्वाद वाद नहीं रहता, सब एक सा हो जाता है। तो इस क्षणिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये सब क्या करते हैं, दुख शोक तथा रोग ही उत्पन्न करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्ट उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। शिल प्रपाद की जय।
खाने से 3 घंटे पूर्ण पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे बता दिया गया है कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया। आजकल माताएं क्या करती हैं, सुबह बना दिया, शाम को फिर गर्म करके खा लिया। बोले चलो यार सब्जी एक बार बना लो और अभी खा लेंगे, शाम को रोटी सेक लेंगे, सब्जी गर्म करके खा लेंगे। मैक्सिमम यही होता है ना, कि एक टाइम बनाए, शाम को सवेरे खा लिया, सुबह को शाम खा लिया। जब से फ्रिज आ गई है तब से कोई दिक्कत नहीं, 3 3 दिन रखा रहे कोई दिक्कत नहीं। आटा माड़ के रख लिया, इकट्ठे ही रख लिया कि कौन सुबह माड़ेगा, चलो शाम को ही माड़ के रख लो, सुबह ड्यूटी जानी है ना। तो ये सारी चीज खाने से 3 घंटे पूर्व, यानी कि जब आप देखो जो गर्म स्वाद में खाना है वो फिर से रीहीट करके उसमें मजा नहीं आता। जो ताजा बनता है, ताजा ताजा आप गरम गरम चावल दाल खा लो, क्यों आपको संतुष्टि मिलेगी। अब वही आप दोबारा गरम करके खाओ तो आपको टेस्ट गया, बस पेट भर के लिए खा लिया। तो ये खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, है ना, अपने आप स्वाद चला गया, रह गया, वियोजित एवं सड़ा, ज्यादा दिन रखोगे सड़ भी जाएगा। झूठा, झूठा सिर्फ हमें भगवान का खाना है, यानी कि जो हम खाएंगे बिना प्रसाद लिए नहीं खाएंगे, भगवान को पहले भोग लगाएंगे, फिर भगवान का झूठा ही खाएंगे, है ना। या जो ऊंचे संत महात्मा लोग हैं उनकी आज्ञा से उनका झूठा खाएंगे, जैसे नारद मुनि ऋषियों के गुरुकुल में वहां रहते थे, उनकी माता जी वहां साधु संतों की सेवा करती थी, तो उन्होंने ऋषियों से परमिशन लेके खाया, है ना। और खा के उच्च क्वालिटी के, आज टॉप क्लास में कहीं भी जा सकते हैं, भगवान ने उनको पूरी छूट दे रखी है, आप कहीं भी बिना बेठक बेदखल, बिना पूछे जांचे कहीं भी एंट्री मार सकते हैं, है ना। इतने बड़े भक्त बन गए, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, कोई उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं करी, है ना। सिर्फ जो ऋषि मुनि थे उनका उत्तिष्ठ खा के उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये है, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। तो आप सोचो कि आप सतोगुणी हो या रजोगुणी हो या तामोगुणी हो, ये कैटेगरी साफ साफ कर दिया गया है ना। हरे कृष्ण। अफलाकांक्षिभिर्यो अफलाकांक्षिभिर्योग्य विधिष्ठो य इज्यते यस्तवन्मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। शिल प्रपाद की जय। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे 3 गुणों में बलिदान, तपस्या और दान के बारे में बताएंगे, 11 से 22 तक, है ना। तो हमें इस चीज को ध्यान से देखना है कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। तो यज्ञ, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, यानी यज्ञ का जो वो लेने वाले हैं कौन है, भगवान विष्णु, यज्ञ, है ना। तो वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, है ना। तो बहुत लोग कराते भाई हम जरा रुद्राभिषेक करा लेते हैं, बढ़िया व्यापार अच्छा चलेगा, पंडित बोलते हैं घर में शांति आएगी आएगी। तो हमारी इच्छा है ना कि हम इसलिए करा रहे हैं कि हमारे अच्छे फल मिले उसके, हमारा व्यापार अच्छा चले, नहीं, इच्छा के रहित, बिना फल की इच्छा के जो यज्ञ कराते हैं, है ना। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सिर्फ हम भगवान की इच्छा के लिए काम करते हैं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, तो वो सात्विक होता है। अभिसंधाय तो फलम दभा दभार्थमपि चैव यतः इज्यते भरत श्रेष्ठम, इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराज सम। शिल प्रपाद की जय। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे कहा गया कि, सॉरी यहीं पे है, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं, है ना। कि बहुत सी चीजें होती हैं भाई, आखिरी समय है, अब ये करा दो, यज्ञ करा दो, हवन करा दो, है ना, पंडित लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है तो वो राजसी होता है ना। जैसे अभी बताया था हमने, रुद्राभिषेक करा लो, ये करा लो, ये भी यज्ञ में आते हैं, कर्मकांड आते हैं जो, है ना।
तो हमें कर्म कांड नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, 16 माला जपनी है अच्छे से, और 4 नियमों का पालन करना है, और सिर्फ भगवान की वाणी हमें देखनी है। और नीचे करेंगे, आगे निकल, 12 हो गए ना। ये 12वां करना है। 12 करना है, चलो ज्यादा निकल गया ये ईश्वरी, हाँ हाँ। तो अधिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञ विधि राजसम। ये हो प्रभु गया। जी ये तो पढ़ दिया था। हाँ हाँ, ये हो गया 13वां पाठ, ठीक है। तो हमें नाम कमाने के लिए सब यज्ञ नहीं करना है, हमें भगवत धाम जाने के लिए काम करने हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शिल प्रपाद की जय। जो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। जी कृष्णा। अब तामसी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो नंबर 1 जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, नंबर 2 बिना प्रसाद वितरण किए, नंबर 3 वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, नंबर 4 पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, नंबर 5 श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, तो वो तामसी कहलाता है। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शिल प्रपात की जय। अब आप पढ़ लीजिए माता जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण ठीक। प्रभु जी। मधु हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। अब मधु कपूर माता जी पढ़ेंगे। धन्यवाद माता जी, आपको बहुत बहुत हरे। आगे उनसे पढ़वा लें। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है कि नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 गुरु, नंबर 4 माता पिता, और नंबर 5 है गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ये सब क्या है? शारीरिक तपस्या है ना। तो अब अलग अलग तपस्याओं के बारे में आएगा। तो यहाँ शरीर की तपस्या बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या क्या होती है। तो शरीर, मन और वाणी, है ना, 3 तरह की तपस्या होती है। BMW, बॉडी, माइंड और वर्ड, है ना। कोई बहुत तीखा बोलता है, इतना गंदा बोलता है कि साला लगता है कि बस दिल पे लग गई, बात का मारा मर जाएगा आदमी। कहें गोली मारो नहीं मरेंगे, लेकिन बात का मारा मर जाएगा। तो इतनी वाणी कभी कभी कठोर होती है, अरे इतना बुरा बोलता है ना, इतना गंदा बोलता है। तो हमें अपनी लैंग्वेज पे काबू रखना है ना। अपनों से कोई लड़ाई नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा इतना भी उसको बोलो, है तो अपने ही, तो आदमी क्या क्या बोल जाता है। तो अपनी वाणी पे हमें कंट्रोल रखना है ना। अपने जो शरीर है, वचन है और वाणी है, मन है, इन सब पे कंट्रोल रखना, इसी को तपस्या कहते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि सब जितने भी इष्ट देव हैं, ब्राह्मण, गुरु, माता, सबको हमें प्रणाम करना है ना। इनके सबके सबको आदर देना है, और अपने आप को अंदर से बाहर से शुद्ध करेंगे। अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। बाहर से नहा धो के शुद्ध हो गए, है ना, ये है। तो हर तरीके से शुद्ध, और कोई ऐसा काम नहीं करना जो शास्त्रों में निहित ना हो। वैवाहिक जीवन के लिए भी कहा है कि अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, कि जो ये सब है सिर्फ क्या है कि संतानोत्पत्ति यानी सृष्टि चलने के लिए है। तो क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन करने की अनुमति है, अन्यथा नहीं। तो ये वैवाहिक ब्रह्मचर्य, ये भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। ये सब शरीर की तपस्या है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 4 नियमों में पालन में एक ये भी है। अनुद्वेग अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाग्यम तप उच्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। मत बढ़िया। हरे कृष्णा मधु माता जी पढ़िए। आपने पठन का अवसर दिया मुझे। सच्चे मानने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने शुद्ध देखी थी, चीजें देखी थी, उसमें 26 गुण देखे थे ना, तो उसमें वाणी की तपस्या थी, है ना। तो ये है कि अभी जो हमने वाणी की बात करी ना, कि हमें बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी को दिल पे लग जाए, उसका दिल छलनी हो जाए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कि आदमी बोलता है तुरंत सामने वाला रोने लगता है, है ना। तो हमें हमेशा अपने जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन हमारी उम्र बीत जाती है, कब किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी ने हमसे कौन सी बात कही, वो बात हमें आगे ट्रांसफर करनी है नहीं करनी है, बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि उसने कहा उधर ट्रांसफर कर दिया एचटीटी। अब वो पूछी पुछोवर होने लगी, तुमने ऐसा क्यों, अरे तुमने उनको बता दिया, क्यों बताया, मैंने तुमको अपना समझ के बताया था, और देखो कितना बवाल हो गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक बात से हो सकता है बहुत बड़ा तांडव हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो सोच समझ के क्या बोलना है। पहली बात, किसी की बुराई सुनो नहीं। जब बुराई नहीं सुनोगे तो आगे कहीं ट्रांसफर नहीं करोगे। कोई बुराई करता है, हरी बोल, कुछ सुनना ही नहीं है, तो पहले ही ब्रेक लगा दो कि हमें सुनना ही नहीं यार, जो हमारे मतलब की हो, कृष्ण की बात हो तुमसे बात करो, फालतू की बात के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। तो ये है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये हमारी वाणी की तपस्या होगी। नहीं किसी ने कुछ कहा और आपने कहा, "अरे, वो तो आपके लिए फलाना ऐसे कह रहा था, आपने तो कह दिया, उसको तो बात लग गई, वो पला लड़ने चला गया, तुमने मेरे ऐसे बारे में कहा, और फिर तीनों में रिलेशन खराब हो गए। तो हमें इन सब की तपस्या करनी है। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौन मात्व विनिग्रह, भाव संश्रुद्धि रे, तप 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 तो भाव संश्रुद्धि रित्ये, तपो मान समुच्यते। शिल प्रपाद की जय। पढ़े माता जी। प्रभु जी 1 मिनट, दिख नहीं रहा है मुझे। माता जी बड़ा कर दिया। आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो सकता हो। मैं पढ़ूं प्रभु जी। पढ़ लीजिए बेटा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमें मन की तपस्या करनी है ना, कि हमें मन में सोचना है। ये नहीं सोचना कि अरे वो मुझसे सुखी कैसे, उसके पास ये कैसे, नहीं, हमें मन में सोचना है कि हमें भगवान को, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है ना। उसके लिए क्या है, नंबर 1 संतोष, नंबर 2 सरलता, नंबर 3 गंभीरता, नंबर 4 आत्म संयम, है ना, और नंबर 5 है जीवन की शुद्धि। तो जब हम ये करेंगे, ये सब आएंगे हमारे मन में, तब हम भगवान और गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि मन शुद्ध कैसे होता है, कि यहाँ पे सुकमुनि थे। तो सुकमुनि वेदव्यास जी के बेटे थे। तो वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को पूरा शास्त्रों का विवरण सुनाया। सुखदेव मुनि पेट में थे। उन्होंने कहा यार, बाहर निकलते ही हम सतो तमो गुणी हमको घेर लेंगे, है ना, तो हम इन बाहर निकलेंगे नहीं। तो 12 साल तक माँ के घर में रहे, वो निकलने नहीं बाहर के, हमको निकलने नहीं कि जैसे हम निकलेंगे तो माया हमें हक कर लेगी। तो ये माया से बचने के लिए हम बाहर ही नहीं जाएंगे। तब भगवान स्वयं आके उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि तुम आओ बाहर, तुम्हें कोई नहीं हक करेगा, ये मेरा वचन है। तब वो बाहर आए। आते ही सीधे जंगल की तरफ भाग लिए। तो वहां पे नदी पे कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। तो उनको देखा तो ऐसे ही स्नान कर रही थी, वस्त्र वस्त्र सब बाहर रखे थे। तो क्योंकि बच्चे का मन निर्मल होता है ना, वो अभी भी पैदा हुआ है, तो उसके मन में कोई सांसारिक चीजें नहीं है। तो उसको देख के उन महिलाओं में कोई रिएक्शन नहीं आया, सब नहाती रही अपना जैसी भी थी। लेकिन जब उनके पिताजी व्यास देव जी पीछे पीछे ढूंढते हुए उधर से निकले, सब लज्जा के मारे सबने अपने अपने वस्त्र उठा के पहनना शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो गृहस्थ थे वेद व्यास जी, तो उनके उनका मन निर्मल नहीं था, वो गृहस्थ थे। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो उनके मन में कुछ भी गलत हो सकता था। तो ये है कि जब बच्चा है, बच्चे की तरह हमें एकदम निर्मल होना चाहिए, मन में कोई भी खुराफात नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ एकदम, जैसे कोरा कागज होता है ना, कोरा कागज पे आप कुछ भी लिखो, आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर उसमें कोई चीज गलत एक बार लिख गई, है ना, बच्चों को यही समझाया जाता है कि एक बार गलत लिख के इरेज करोगे तो कागज कोरा नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ सिर्फ वही चीज डालो जो अच्छी हो, कि हमें इरेज ना करना पड़े। क्योंकि एक बार अगर पन्ने में लिख दिया
फिर उसको बिगाड़ के लिखने में वो बात नहीं आ पाती जो कोरे कागज पे आती है। तो हमेशा मन में अच्छी चीजें डालो, कभी भी कोई गलत चीजें नहीं डालनी है, मन को दूषित नहीं करना है। श्रद्धया परे श्रद्धया परया तप्तम तपस्य त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिर अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। शिल प्रपाद हरे की। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण श्लोक माता। 17। श्री प्रभुपाद जी की जय। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यही है बॉडी माइंड और वर्ड ना। तो इसमें क्या है, पहली कि भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, तथा दूसरा क्या है, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा, और तीसरी है दिव्य श्रद्धा से संपन्न। तो ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है ना, सतोगुणी वाली है। सकारामान पूर्जा था तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। शिल प्रपाद की जय। जी बात है, पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं हरे पढ़ता हूँ क्यों। कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो तप जब ये दिख नहीं रहा था, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो के राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मतलब ये होता है ना कि दम्भ पूर्वक, है ना, दिखावा, है ना, कि काम मतलब दिखावा होता है कि हाँ देखो मैं बहुत दान करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा हवन पूजन करवाने वाला हूँ, बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, है ना, लोग मेरा सम्मान करें। तो ये है कि जो दम्भ पूर्वक की जाती है ना, दिखावा करते हैं और सम्मान पाने के लिए करते हैं, सत्कार पूजा के लिए करवाते हैं। तो ये सब रजोगुणी होती है। देखो मैंने कितना दान दे दिया, है ना, कितने गरीबों को बांट दिया, ये सब रजोगुणी कहलाती है ना। तो ये ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत होती है, दिखावा है, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए। भाई अलग अगले साल इलेक्शन जीतना है तो बहुत ऐसे ऐसे काम कर दो कुछ कि लोग सोचे बहुत संत पुरुष आदमी, बहुत अच्छा नेक आदमी। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड़ा कीणते तपः परस्योत साधनार्था वा तत्ताम समुदाहृतम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मूर्खतावश आपने उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब क्या होता है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप था, हजारों साल तपस्या किया, किस लिए, कि मैं अमर हो जाऊं, है ना। रावण था, उसने कितनी तपस्या की होगी शिव जी की, तब उसको वरदान मिला, है ना। तो इस तरीके से जो लोग है ना, तपस्या ये तामसी कहलाती है कि मूर्खतावश आत्मपीड़न, अपने शरीर को गलाया, शरीर जर्जर हो गया, चींटियां लग गई, दीमक लग गए, है ना, और अन्य को विनष्ट या हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। तो सब राक्षसी लोग जो होते हैं ना, ये इनको तामसी प्रवृत्ति में सब रखा गया है कि ये अन्यों को हानि पहुंचाने, मुझसे श्रेष्ठ कोई ना हो, मुझसे बड़ा कोई ना हो, है ना, ऐसा वर दो कि तो देवता लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। भगवान भी बड़े सरल हैं, जो मांगो दे दो, बिना सोचे समझे बड़ी तपस्या की, चलो दे दो, और बाद में भगवान को ही दुखी करने लगते हैं वो लोग, है ना। नेक्स्ट है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। दात दातव्यमितिम यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। शिला प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे 20 से लेके 22 श्लोक तक दान के बारे में बताएंगे, है ना, कि दान कैसे देना चाहिए, दान कैसे से नंद महाराज बहुत गौवें स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को बहुत दान देते थे, लाखों, है ना, उस समय इतना ज्यादा दान होता था, बहुत दान करते थे। तो दान 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बताया जो दान कर्तव्य समझकर, है ना, अपना कर्तव्य समझकर कहीं भी गंगा नहाने गए, कहीं भी अच्छी जगह मंदिर में गए, वहां हुंडी में डाल दिया, है ना,
ये देना है, किसी प्रत्युपकार की आशा बिना, हमके उसके बदले में कुछ चाहत ना हो, प्रत्युपकार की आशा के बिना। समुचित काल तथा स्थान, तो कहाँ हमें देना, एकादशी वाले दिन देना है, चलो एकादशी दिन का व्रत रहे, शाम को दान कर दिया, मंदिर में जाके दान कर दिया स्थान में, और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, है ना। ये नहीं कि कोई दारू पी रहा है उसको दान कर दिया, पता लगा शाम को गया एक चक्कू ले आया, उस चक्कू में आपका भी पैसा इन्वॉल्व था, किसी का मर्डर कर दिया, तो पता लगा दान के पुण्य के बजाय आपको पाप लग गया। तो आपको देखना है कि आपके पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा है। तो सबसे अच्छा दान मंदिर में होता है ना। मंदिर में हमेशा भगवान की पूजा का दान होगा। रास्ते चलते फिरते दान कोई दान नहीं है, पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति हो, कैसा है क्या है ना। बहुत से लोग तो धंधा करवाते हैं ये भिखारियों से, कि सब जाओ भीख मांगो जाके, शाम को इकट्ठा करके ले आओ, छोड़ जाते हैं सुबह कार से, शाम को उनको उठा ले जाते हैं, हाथ पैर उनके टूटे रहते हैं, तो लोग उनको देते रहते हैं सही। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें समुचित काल स्थान, है ना, ये जरूर देखना है कहाँ हम दे रहे हैं दान। यति प्रत्युपकारार्था फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चा परे क्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। शिल प्रपाद की जय। पढ़े माता जी। हरे शिल कृष्णा। प्रपाद। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था कि केवल गृहस्थ ही दान करते हैं, है ना। 4 तरह के वर्णाश्रम है, तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वामप्रस्थ और सन्यास। तो केवल गृहस्थ वाले जो कमाई करते हैं, और ब्रह्मचर्य वाले, सन्यासी और जो वानप्रस्थी होते हैं, ये तीनों नहीं कर पाते। तो जितने भी गृहस्थ हैं उनको दान देना चाहिए, उनके दान से वो आगे अपना कार्य कर सकते हैं, है ना। तो दान देने में कभी नहीं चूकना चाहिए, अपने हिसाब से जो भी श्रद्धा हो, है ना। हम भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। कभी भी नहीं, "अरे यार हमारे पास है नहीं"। अरे है नहीं, देता कौन है आपको, भगवान ही तो देते हैं। तो भगवान के नाम पे देने में आपके पास नहीं है ना। तो दान हमेशा देना चाहिए, नहीं कि जैसे कोरोना काल में है कि एक पैकेट लिया और 10 जगह वहां की सेल्फी करा ली, तो ये डाल दिया इंस्टाग्राम यूट्यूब में, खूब देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो दिखावा नहीं करना है ना। हमें दान करना है। तो मंदिर का निर्माण में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कहाँ से आते हैं, हम आप दान करते हैं तभी तो आते हैं, मंदिर वाले कहाँ से लाएंगे, है ना। इसलिए मंदिर में खुल के दान करना चाहिए, है ना। आपकी वजह से मंदिर में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आपकी वजह से वहां पे गीता का पूरा पीएचडी होगी उस पे, सन्यासी जो भी सब लोग हैं पढ़ेंगे गीता, एक यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां पे लोग रहेंगे, गौशालाएं हैं, अच्छी अच्छी गैया आएंगे आपके पैसों से, है ना, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो ये सब बहुत पुण्य का काम है। ये सब चीजें करने से मन की संतुष्टि होती है, धन की जो है शुद्धिकरण होता है। तो दान में कभी चूकना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत रहा, जाके तुरंत मंदिर का क्यूआर कोड आया, दान कर दिया, नहीं जा पा रहे मंदिर, घर से बैठे कर दिया, है ना, वहीं से प्रणाम कर लिया। तो दान करने से धन शुद्धिकरण होता है ना। और बिना प्रत्युपकार के, बिना बिना उसके किसी बदले की भावना के, उसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, है ना। चाहिए तो सिर्फ भक्ति चाहिए, भगवान आपकी सेवा चाहिए। आदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते अश्रुतकृत्म वज्ञातम तत्तामम समुदाहृतम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अपवित्र स्थान कौन होते हैं, बार दारू पिया जाके, वेश्यालय में दिया जाके, है ना। तो जो ड्रग लेते हैं उनको दे दिया। तो जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाए, मतलब दे दिया, मांग कोई भी मांग रहा पता नहीं, दे दिया, ऐसे नहीं करना। वो तामसी कहलाता है ना। आपके धन का दुरुपयोग कहाँ होगा आपको नहीं पता, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओम तत्सति। निर्देशो ब्रह्मण विधि स्मृतः ब्रह्माणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 23। श्री प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों
ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, है ना। तो ओम तत्सत, ठीक, इसका मतलब है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की संतुष्टि के लिए मैं काम कर रहा हूँ, भगवान की संतुष्टि के लिए मैं दान दे रहा हूँ। तो ये वर्ड हमें ओम तत्सत कह के किसी को दान देना, कुछ भी करना है ना। तो ये है कि 23 श्लोक है और 28 तक जो 5 श्लोक हैं, इसमें ओम तत्सत का जाप करने से क्रियाएं शुद्ध होती हैं। तो जो भी आप दान करते हो शुद्ध हो जाता है। तो हमें कुछ क्या करना है? ओम क्या है? परम का सूचक है। तो सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं, है ना। यदि करो यदि नासी, पढ़ा है ना, कि जो भी करो, भगवान ने कहा जो भी खाओ जो भी करो सब मुझ पे अर्पित, मुझको अर्पित हुए करो। तो इस तरह से सब शुद्ध हो जाएंगी। हरे कृष्णा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य कर, है ना, आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं जब हम ओम तत्सत कह के करते हैं। तो इसमें कहा गया कि ओम तत्सत, ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है ना। तो वैदिक मंत्रों में ओम सदैव रहता है, कोई भी चीज है ओम, तो ओम पहले आता है। तो इस तरीके से ओम का बड़ा महत्व है। तो जब किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है, यह वैदिक साहित्य का सूचक है। तो ये तीनों शब्द वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से लिया गया? कि ऋग्वेद से लिया गया, ओम इत्येत ब्राह्मणो निदिष्ठ नाम, प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमसि छांदेय उपनिषद से लिया गया है, जो दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एवं सौम्य, है ना, तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तो ये तीनों मिलकर ओम तत् सत हो जाते हैं। तो आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यह किया तो उन्होंने इन तीनों शब्द के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। तथा गुरु परंपरा, है ना, ब्रह्मा से गुरु परंपरा चली आ रही नीचे, तो गुरु परंपरा द्वारा उचित सिद्धांत का पालन किया जाता है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी काम ओम तत्सत के लिए अथवा भगवान के लिए, है ना, ओम तत्सत कि तेरा तुझको अर्पण, शुद्ध हिंदी, ओम तत्सत भगवान के लिए। तो ओम तत्सत हमेशा कुछ भी करो, ओम तत्सत भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो कुछ भी करो उसमें ओम तत्सत जरूर बोलना है। जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जब आ, कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान यज्ञ संपन्न करता है तो कृष्ण भावनामृत में काम करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कारण है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि के कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तस्मादम ओम इद्युदाहृतम यत् यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 24। श्री प्रभुपाद जी की जय। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ओम क्या है? भगवान की जो अनहद नाद, है ना, आवाज, भगवान का शब्द ओम कहा गया है। इस शब्द प्रमाण, तो इस तरीके से कहा गया ओम यानी विष्णु। तो अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। कभी कभी होता नहीं कि कोई त्रुटि रह जाती है तो हमने ओम तद सत कर दिया तो शुद्धि हो जाती उसकी, है ना। जो भी त्रुटियां हुई सब माफ, भगवान के लिए जो काम किया गया सब माफ, है ना, भगवान के लिए किया गया है। तो विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए हर संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र में सिद्धि निश्चित कर देती है ना। तो ये चीजें सिद्धि करने के लिए। तो तदित्यन विसंधाया फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियते मोक्ष कांक्षी। श्री प्रभात की जय। श्लोक 25। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को
शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से शरणागत होना है, पूर्ण रूप से समर्पित होना है भगवान के, तभी हम भव बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्, है ना, तत् आपके लिए है, आप तो तत् मतलब तुम्हारे लिए, आपके लिए, भगवान विष्णु के लिए। तो आध्यात्मिक पद पर उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं। तो यही चरम उपलब्धि है। हरि। सद्भावे साधु भावे च सद्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिच्योच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम साधित्येवाभिधीयते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 26 27 श्री प्रभुपाद जी की जय। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम सत्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, है ना। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, यानी हमें, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, है ना। तो हमारा मेन लक्ष्य ये है, हम यहाँ आए किस लिए? भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की भक्ति करके। भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। भगवान इंतजार कर रहे हैं। और उसे सत, सत मतलब शाश्वत, जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता, है ना, चिरकाल तक कभी भी न खत्म होने वाला। तो सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जो यज्ञ, जो जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान, ये सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पे वही कहा गया है कि बहुत सी क्रियाएं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में होती हैं, है ना। तो हमें कर्मकांड नहीं करने हैं, ये सब संस्कार में आ जाते हैं। तो संस्कार वाली चीजें कर्मकांड नहीं कहलाती हैं। कुछ चीजें होती है ना, कि जैसे जनेऊ संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये कर्मकांड नहीं है ना। संस्कार में तो संस्कार तो करते, तो ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। तो ऐसी सारी क्रियाएं समय यानी ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्कृति दी जाती है। तो सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति है। तो सत्य का संग होना चाहिए, है ना। बिन सत्संग हो न विवेक, तो बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती है। तो हमें हमेशा सत्य का संग करना चाहिए। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तो तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा का सूचक हैं, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला या अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। तो आप कुछ भी कर सकते, भगवान के मंदिर में गए, वहां पे जाके सब्जियां काट दी, बर्तन धुल लिए, है ना, सफाई कर दी, वहां पे लोग खाना जो प्रसादम चल रहा है उस प्रसादम में जाके आपने हिस्सा बटा लिया, सबको प्रसादम दे दिया, जो भी भक्तजन बैठे हैं। सब हर तरीके की सेवा है, कुछ भी करो। भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के इसका गुणगान कर रहे हैं, है ना। गीता बुक ले लिया, रास्ते रास्ते गीता हम लोगों को दे रहे हैं, गीता के बारे में लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो सब प्रसार प्रचार करने वाला सारे कार्य से सम्मिलित हैं। तो इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कुतुम चयत असिद्ध्युच्युते प्रार्थना च तत्प्रेप्य नो ही। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 28 श्री प्रभुपाद जी की जय। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे हरि कृष्णा। हरि बोल। तो प्रभु जी, ना, जगदीश प्रभु जी, अब आप पढ़िए, हाँ आप भी हाँ, पढ़ लीजिए।
जगदीश हरे प्रभु जी कृष्णा। तात्पर्य पढ़ लीजिए आखिरी का पूरा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद अच्छा की अच्छा। जय। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्णा भाव में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की स्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिलता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का परम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्णा भाव में कार्य करे। इस प्रकार के फल होने का यही मार्ग है। वह बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों और कुबेर जैसी अक्षों की तरफ आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण श्रेष्ठ है यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण आत्म ग्रहण करता है वह प्रगति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी कृष्णामृत को ग्रहण कर सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो ईश्वर प्रेम कहते हैं, इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश। इस प्रकार भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दो शब्द बोल दीजिए। प्रभु जी आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर हरे रहा मैं। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। भगवान ने हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा था 7वें अध्याय के 8वां श्लोक है, जहां ने भगवान ने कहा ना कि वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं, ओंकार शब्द मैं हूं, है ना। तो ओम शब्द भगवान का शब्द रूप है। तो ये सब कुछ भगवान का है जो भी है। तो हमें मन, वाणी, BMW, है ना। तो शरीर और मन और वाणी वचन से पूर्ण रूप से शरणागत होना है। शरणागत होने के लिए सबसे पहले श्रद्धा आनी चाहिए। जो और चीजें हम लोगों ने देखी है ना, कि श्रद्धा, साधु संग, और उसके बाद जो होती है भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, है ना। जो भी हमारे कलमा से सबको निकाल के बाहर फेंक देना है। निष्ठा भाव होना चाहिए। फिर जब वैसे करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर से आसक्ति कम होगी, फिर रुचि बढ़ेगी, भाव आएंगे, तब हम जाके भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस सब चरणों से हमें गुजरना होगा, तब हमें प्रेमा भक्ति मिलेगी, तब हमारे अंदर से भगवान के लिए भाव खड़े होते, आंसू रुकेंगे नहीं, है ना। प्रेमांजन अश्रु, तो प्रेम के आंसू होंगे, अनायास आएंगे, है ना? भगवान की माला जपोगे आंसू निकलेंगे। तो भाव धीरे धीरे आएंगे, प्रयास से आएंगे। तो सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना। तो निरंतर हमें भगवान की प्रीति पूर्वक पूजा करनी है, सेवा करनी है, तभी चीजें हैं। तो सात्विक भावना से प्रेम, प्रेमा भक्ति तक हमें पहुंचनी है ना। तो जब हम पहले सतोगुण में तो आए, अभी तो हम तमोगुण में पड़े हैं। तमो, रजो, बस यही चलता रहता, रजो से तमो, तमो से रजो। तो पहले सतोगुण तक तो आए। जब सतोगुण से आएंगे, फिर सतोगुण से आके फिर उसमें बंधना भी नहीं है, फिर इन तीनों गुणों से पार निकलना है। और इन तीनों तीनों गुणों से बिना गुरु की कृपा से पार नहीं निकल सकते हैं, है ना। फिर हमें साधना भक्ति जो गुरु हमें बताते हैं, सिखाते हैं, तो साधना भक्ति करनी है, वही हम प्रेम पूर्वक। और कुछ भी करो तो सेंटर में भगवान को रखना। जो भी काम करो, है ना, कि यद करो यद नासी, जो भी करो भगवान को बीच में रख लो, बीच भगवान को सेंटर में रख लो, भगवान को साथ लेके करो, तो सब कुछ सफल रहेगा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो क्षमा। और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ जी प्रभु जी। और वहां पर मैं मेरा लंच लेके जाता हूँ, तो वो उसे मैं क्या मन ही मन में भगवान को भोग लगा कर खा सकता हूँ, या फिर उसे बिल्कुल 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 प्रभु जी। श्री कुछ कृष्ण नहीं प्रभु जी। है। धन्यवाद प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। कुछ नहीं है तो सिंपल से बोल दो
कि भगवान हम आपके भंडारे का भोजन कर रहे हैं, पहले आप खाओ फिर मैं खाता हूँ, है ना। भगवान को आवाहन कर लो, इतनी बहुत है। और जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ, उसमें कुछ बार गलत संगत में आ जाते हैं, तो उससे नहीं निकल पाते, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय यही है कि धीरे धीरे उस संगत को छोड़ दो, है ना। आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो हमें उनके बीच में नहीं जाते। जो आलू के ढेर में गंदा आलू डालो तो पूरे आलू को सड़ा देगा। तो जो तुम अच्छे बनना चाहोगे ना, तो गलत व्यक्ति तुमको अच्छा नहीं बनने देगा, वो अपनी बात करेगा। तो तो हमने, कुछ बार अपने जबरदस्ती भी अपने पीछे पड़ जाते हैं धक्के से। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। तो सबसे अच्छा इग्नोरेंस, ला ऑफ इग्नोरेंस। तो जब आप उनको इग्नोर करोगे, वो आपके पास आएंगे। आप अपना बुक खोल के शुरू जाओ, आप कुछ अपना दूसरा काम करने लगो, इग्नोर करना शुरू कर दो। एक बार इग्नोर करोगे, दो बार करोगे, तीन बार, अपने आप कहीं हटाया। जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो एक बार जबरदस्ती करेंगे, दो बार करेंगे, तो बारह फिर दूसरे को पकड़ेंगे जाके जो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो अपने आप चले जाएंगे। लॉ ऑफ इग्नोरेंस। किसी को आपको भगाना है, हटाना है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इग्नोर करो, उससे कुछ कहो भी ना। और धीरे धीरे जब इग्नोर करोगे तो लगेगा यार इसको तो कुछ कहने, इसको असर असर ही नहीं पड़ रहा कुछ, तो बोर हो जाएगा थोड़ी प्रभु देर जी, में। जैसे और स्कूल में मैं मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तुम टॉयलेट में बैठ के कर सकते हो, नाम जाओ, भगवान का नाम कहीं भी लो, है ना। शुद्ध, सब सब भगवान का नाम सही है। कहीं भी आप भगवान का नाम लेते हो अनवरत। नहीं, कुछ टॉयलेट में भी नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं अपवित्र स्थान होता है वो। क्या होता है, जब मन में अगर कोई बात, भगवान का नाम आता है, तो क्या मन से निकाल दोगे, है ना। एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका निरंतर जब चलता रहता था अनवरत, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो टॉयलेट गए, तो उन्होंने अपनी जुबान को दबा लिया जोर से, ब्लड निकलने लगा कि यार नहीं नहीं निकलेगा, है ना। तो वहां पे एक 5 साल का बच्चा था, तो बोला भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हो। चैतन्य प्रभु ने कहा कि इनको गुरु बना लो, 5 साल के बच्चे को, है ना, कि तुमसे ज्यादा ज्ञान इनको है। भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं। सर्वत्र भगवान, कण कण में विद्यमान है, हर जगह भगवान है ना। एक टॉयलेट का पानी होता है, पॉटी का भी पानी होता है, तो सूर्य उसको सुखा देता है, तो सूर्य गंदा थोड़ी हो जाता है। कि नहीं, वो पॉटी वाला पानी सूर्य नहीं सुखाया, कोई दूसरा सुखाएगा। और अच्छा वाला गंगा जी वाला पानी सूर्य सुखाएगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान भगवान है, ठीक है। तो ऐसा हरे कुछ नहीं। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो मतलब एक कहीं मजबूरी हो, अब ये नहीं कि प्रभु जी ने कहा था वहीं नाम लेंगे जाके, ये मतलब नहीं है ना। तो भगवान का नाम लेना कोई पाप नहीं है, कहीं भी आप नाम ले सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो कल, आज हम लोगों ने गीता खत्म कर दी है, भगवान की वाणी। और कल जो है पूरे अध्यायों का कंक्लूजन भगवान बताएंगे। 17वें अध्याय में भगवान ने गीता खत्म कर दी थी, कंप्लीट हो गया जो भी चीजें हैं। अब 18वां अध्याय कंक्लूड किया जाएगा, सब चीजों को जोड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, तो हो सकता है 2 या 3 दिन लगे। तो कोई नहीं, हम लोग करते हैं आराम से। अगली जो लिंक आ गई है, अगले नए साल से 1 दिसंबर से क्लास चलेगी, फर्स्ट लेवल की। तो आप लोग की यही सेवा है कि जो आप लोगों को अच्छा लगा, मजा आया, पढ़ के ठीक लगा, तो और लोगों को भी आप इसको बांटिए। ये सेवा है कि जितने ज्यादा आपके ग्रुप में लोग हों, सबको लिंक दीजिए, है ना। तो जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, तो ये एक सेवा भाव है। ठीक है जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मिलते हैं। हरे धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।